कितना माँ कितना एडजस्ट करूं, कब तक? आप नहीं जानती आपके पीछे। कह चुप्पी साध ली। तुम्हें समझना होगा धैर्य। कब तक सब मुझे ही समझना होगा। क्या मुझे कोई कभी नहीं समझेगा? नया माहौल है, तुम बाहर से आए हो, अपनी जगह बनानी पड़ती है। तुम अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत पाओगे। हाँ हाँ, किसका दिल जीतना है? जिसने आपका दिल जीत लिया है। तड़ाक, माँ ने गुस्से से एक तमाचा रसीद कर दिया। इतनी बदतमीजी, ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। आप भी तो ऐसी नहीं थीं। कहकर धैर्य ने आंसू पोंछ लिए और अपना दर्द अपने अंदर समेत चुपचाप जाकर सो गया। माँ के दिल में कसक सी रह गई। बहुत देर तक उसके पास बैठी सिर पर हाथ फेरती रही। क्या हो गया रे आजकल तुझे? क्यों ऐसी बातें करने लगा है? माफ कर दे, पता नहीं ये हाथ कैसे तुझ पर, तू भी तो कभी ऐसा नहीं था। हमेशा अपनी माँ के साथ खड़ा रहा है तो आज क्या हुआ? उसे लाड़ लड़ाती न जाने कब नींद के आगोश में चली गई। धैर्य, चलो बेटा स्कूल, जैसे ही पिता ने आवाज लगाई, वो बिना किसी भाव के उनके पीछे चल दिया। स्कूल जाने और वापस घर आने में उसका एक अलग ही व्यवहार नजर आता। माँ ने कई बार कोशिश की पिता और बेटे में नजदीकियां बढ़े, लेकिन दोनों की तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। किससे शिकवा करे? अंत में धैर्य के व्यवहार से हर बार परेशान हो जाती। शाम को बच्चे को पढ़ा रही थी कि अचानक किसी मेहमान का आना हुआ। बहू, बुआ सास आई है, आओ तुम्हें मिलवा दे। धैर्य को घुटन भरे कमरे से निकलने का मौका मिला। पापा मैं खेलने जाऊं? नहीं, जब तक मेहमान है कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। चुपचाप बैठकर पढ़ते रहो। लगभग 4 घंटे बाद जब मेहमान गए तो माँ के गुस्से का बांध फूट पड़ा। कितनी बार तुझे बाहर आने के लिए आवाज दी, आया क्यों नहीं? इतनी बदतमीजी, क्या हो गया है तुझे? आखिर चाहता क्या है? कितना और किस भाषा में समझाऊं? इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं, उन्हें समेट ले। धैर्य जोर से हंसा। रिश्ते? हाँ हाँ हाँ, किसे मिले हैं माँ? तुम्हें। तुम यहाँ की बहू हो, तुम्हें सास ससुर पति रिश्तेदार सब मिले हैं और मुझे आपके सामने ये मेरे पापा है और जवाब नहीं। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। मैं तो एक माध्यम था आप तक पहुँचने का। अब मेरा क्या काम? यहाँ किसने मुझे दिल से स्वीकारा होगा? क्या आप कभी समझ पाई? नहीं, समझेंगी भी कैसे? आप तो इन्हें समझने में लगी रहती हो। मेरा क्या होगा? मेरी तो माँ भी खो गई। कै जोर जोर से रोने लगा। माँ स्तब्ध थी, अपने इस कदम पर अफसोस करेगी। क्या सच में वो सबकी चाहत पूरी करने में इस कदर व्यस्त हो गई कि कभी ये सोचा ही नहीं कि जिस बच्चे की खुशी, उसके भविष्य का सोचकर दूसरा विवाह कर रही है, सही मायनों में आज वो कितना खुश है। धैर्य ने माँ को रोता देखा तो भागकर चिपट गया और आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे रिश्तों को अपनाने की। वो उठकर गया तो पास रखी कॉपी में 4 पंक्तियां लिखी थी। तोला जब मैंने तराजू में किस्मत को, माँ तेरा पलड़ा जल्दी झुक गया। क्या कभी तूने सोचा ये किस्मत का मारा पहले से भी अधिक हल्का क्यों हो गया? असहाय माँ बस मन ही मन यही सोच पाई, जीवन एक बार मिलता है और हम भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। क्यों हम नहीं समझ पाते कि किसी के असामान्य व्यवहार के पीछे कई वजह हो सकती है। अकेला रह जाने पर पुनः विवाह का फैसला शायद उचित था, लेकिन यदि बच्चे की वजह से मैंने ये फैसला लिया तो वो कितना खुश है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, इसका ध्यान रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी थी। सच ही तो कह रहा था, घर की बहू के साथ कई रिश्ते स्वतः ही जुड़ जाते हैं। जोड़ना है उस बच्चे को जिसके लिए सब अनजान है। आंसू पोंछ मन ही मन संकल्प लिया, अपने बच्चे के प्रति सारे फर्ज निभाऊंगी, उसके मन को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। आए हैं जो आपको पसंद आएगी, तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और 1 नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभूंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें ये भी थी कि जहाँ रहती हो कर हंसते मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उसने एक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पिसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूरियां तलती। सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी।
पर वह मनहूस थी, उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार न करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे, बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्रायः ये सब सुनती थी, उससे उसे कोई असर न होता था। वह बहुत खुश माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पहले उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है, काश पैदा लेते ही मर जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। 50 रिश्तों आए, किसी ने तुझे पसंद न किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा ना थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज तुमने मरने को बोला ये भी मान रही, अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता है नहीं, पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली मनहूस भोंदू सब कहा, मुझे बुरा न लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।